तो हेलो दोस्तों, आज हम पुनः 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए। आई होप आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, चीज़ों को समझे होंगे, जाने होंगे। तो आज पुनः परीक्षा के उपयोगी 20 मैथ के क्वेश्चन जो हैं हम लेके आए हैं। कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिलेगा आपको। और तो वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक संख्या का 25% 75 है तो वह संख्या क्या होगी। तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं सिंपल सा। इसका जो है 25% जो है हमको बोल रहा है कितना है, 75 है। तो संख्या क्या होगा, तो 25 का नंबर 25, 25 तियाँ 75, ठीक है। तो संख्या हमारी जो हो जाएगी वो 300 हो जाएगी, ठीक है। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वो कितने सॉरी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इधर क्वेश्चन और भी है तो अभी सही रहेगा। तो बोल रहा है 12 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें एक सिंपल सा फार्मूला होता है m1d1 बराबर m2 d2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहले वाले कंडीशन में बोल रहा है कि 12 पुरुष थे, ले रहा था 20 दिन, अभी 15 पुरुष हैं तो कितना दिन लेंगे, सिंपल सा ना। तो हो जाएगा अपना इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से हम लोग काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 चौक 12, ठीक है। उसके बाद 5 एक नम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी D2 बराबर कितना अपना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है तीसरे सवाल में कि एक वस्तु को 20% छूट के बाद इतने में बेचा गया। समझ पा रहे हैं। वो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, बोल रहा है कि 20% का छूट मिला तो मिला कितने में, 640 रुपये है। कितने का मान, ये 80% का मान है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या है वो निकाल लेना है। तो अंकित मूल्य माना x रुपया था, 80% का मूल्य जो है हमारा कितना है, 640 रुपया। तो यही जो हो जाएगा, 0 से 0 हम काट देंगे, 8 × 64 होता है और 100 का 8 में गुणा हम कर देंगे तो बराबर आएगा अपना x बराबर 800 रुपया। यही जो है उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल बात करते हैं। बोल रहा है कि इस स्थान पर क्या आ जाए। बेसिकली बोल सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, आई हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 2 दूना 4, ठीक है, और 4 दूना फिर 2 का गुणा कर रहा है तो 16 दूना 32, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इस स्थान पर कितना आएगा, 32। 5 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सा ये भी है। तो दूरी बराबर या फिर चाल बराबर हम लोग सूत्र पढ़े होते हैं। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा में समय, ठीक है, सबको पता है ये चीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी पूछा हुआ है, चाल का मान दिया है और ये भी समय भी दिया है। तो हम लोग लिखेंगे 60 बराबर दूरी हम लोग x मान लेते हैं और 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। तो होगा क्या, 15 छक्का 90, ठीक है। कितना हो गया, 15 छक्का 90, यहाँ पे 900 होगा, ये दशमलव है, दशमलव लगा देंगे और x बराबर आ जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है, ओके। तो ये अपना जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। एक वस्तु की क्रय मूल्य 1200 रुपया है, लाभ प्रतिशत कितना है,
25% विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या, इस सवाल में क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक छोटा सा फार्मूला होता है, हम अक्सर बताते भी हैं, तो इसमें भी आपको बताते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सीपी बराबर एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि, ये अपना होता है। अगर प्लस चिन्ह आएगा तो लाभ हो रहा है तब आएगा, और माइनस चिन्ह तब आएगा जब हानि हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे ये चीज़। तो करेंगे क्या हम इसमें, अभी लेना है हमको लाभ। ठीक है, लाभ है चूँकि इसमें दिया हुआ, तो लाभ के लिए हम लोग लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस 25 लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी लाभ, इस फार्मूले के लिए बेसिकली लाभ परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, इसमें मान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सीपी दिया है 1200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ 1200, उसके बाद जो है बराबर हमको एक एसपी निकालना है, इसको यक्स मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य, इसको यक्स मान लिया। और यहाँ पे 100 बटे में 100 प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है गुणा करेंगे, तो यानी 100 यक्स बटे में, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको काट लेता हूँ यहीं पे। ये 100 से 2 जीरो कट गया, यानी आया कितना, 12 गुणे, ये हो जाएगा 125। ठीक है, यक्स बराबर है ये। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो होगा क्या, 12 25 60 का जीरो हासिल बचा 6, 12 12 144, और 44 और 6 144 प्लस 6 4 10 का जीरो, 4 1 5 1, तो हो गया कितना, 1500। उत्तर ऑप्शन सी नंबर। समझ पाए हैं आप लोग, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है भुजा का जो क्षेत्रफल होता है दिया जाता है क्या, ए स्क्वायर। तो यानी 10 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है कि 20 18 16 14 के आगे अब क्या आएगा। सिंपल सा है, 2 2 कम हो रहा है इसमें। ठीक है, 14 के बाद 12 आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर सवाल की। दो संख्याओं का औसत दिया है 40, एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या, दो संख्या के औसत है, यानी x प्लस वाई बटे में 2 बराबर 40 दिया है। एक संख्या का मान हमको दिया है 50, तो 50 यहाँ पर रखूँगा और बटे में 2 लिख के यहाँ पे 40 कर दूँगा। तो अब इसका इधर गुणा करेंगे, सॉरी इधर लिखेंगे 50 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वाई बराबर कितना निकल के आएगा, 80 माइनस 50, और यहाँ पे वाई बराबर जो फाइनल निकल के आएगा 30। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर सवाल की। 10 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है ब्याज की दर क्या होगी, या ब्याज क्या होगा, सॉरी ब्याज पूछ रहा है। तो एस आई बराबर अपने को एक फार्मूला पता है, पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसमें सब दिया गया है, एस आई का मान हमको निकालना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। फिलहाल इसको सूत्र को इधर हम लोग रखते हैं, इस पर रखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एस आई जो है अपना कितना है, यक्स है। ठीक है, एस आई कितना है, यक्स है। उसके बाद जो है
पी का मान दिया है 800 रुपया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, सवाल में दिया है। उसके बाद जो है आर 10% है और 2 वर्ष में हमको ये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो बट्टे में 100, तो 1 2 कट गया। अब यक्स बराबर निकल कितना आया ब्याज अपना, तो 8 दूना 16 और 16 में 1 जीरो बढ़ा देना है, यानी निकल के कितना आया 160, सॉरी 1600 रुपया, यहाँ 1 जीरो कम लगाया हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 1600 रुपया बी। मेन क्या है अपना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टी है। ठीक है, टी है। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर सवाल की। 11 नंबर भी बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें दिया क्या है कि सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसमें x बराबर 5 दिया है और y बराबर 2 दिया है, इसका मान निकाल रहा है। सिंपल सा अपने को क्या करना पड़ेगा, इन पे मान रख देना है। x का मान निकला है 5 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा, और प्लस y बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 29 इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आसान सवाल आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, बेसिकली SSCGD में। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं, x एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई और 550 रुपये में बेची गई, तो लाभ कितना होगा। अपना लाभ बराबर कितना निकल गया, 500 में 50 रुपये का लाभ हुआ, इतना समझ में आया। लाभ बराबर होता क्या है वो बता देता हूँ, एस पी माइनस सी पी। एस पी अपना दिया गया है 550 रुपया, सी पी दिया है 500 रुपया, घटाओगे तो आएगा कितना 50 रुपया। ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये जब निकाल लिए हैं तो अब जो है निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ परसेंटेज का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है हम लोग बता देते हैं आपको। ये लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100, ठीक है, बटे में सी पी यानी क्रय मूल्य। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर रखेंगे अभी लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। मान लेता हूँ यक्स है लाभ परसेंटेज, इसी पर रख देते हैं। लाभ है 50 रुपया गुणे 100 बटे में सी पी कितना है 500 रुपया, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 कट गया, 10 बच रहा है, यही 10% जो है अपना लाभ हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना आप लोग, लाभ निकाला 50 रुपया आया, उसके लाभ परसेंटेज का सूत्र रख दिया यहाँ पे, सूत्र पे जो है सब रख के कैलकुलेट कर लिया, 10% अपना आ गया। उसके बाद जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है। व्युत्क्रमानुपाती तो सिंपल सा है, 1/3 अनुपाते 1/4। अब इनका जो है व्युत्क्रमानुपाती अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल सा ये हो गया, इनका व्युत्क्रमानुपाती रूप हो गया। अनुपात कभी बटे में नहीं होता है, इसके लिए हम लोग इनका लसपा निकालते हैं 3 और 4 का, जो कि 12 होगा। अब 12 को इस दोनों में क्या करेंगे, रख देंगे अंश की जगह, तो सॉरी गुणा कर देंगे दोनों में। ठीक है, दोनों में जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12, तो 4 तिहाई 12, 4 इधर तिहाई 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 तिहाई 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। व्युत्क्रम इसका उल्टा होता है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप लोग। व्युत्क्रमानुपाती निकालने के लिए पहले इनका उल्टा कर दो, यानी 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, अनुपात में ही है तो बट्टे में नहीं होता है कभी पहली चीज़। तो इनका 12 एलसीएम होगा दोनों संख्या का, निकाल के इन दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो अनुपात आपका बनेगा वही अनुपात जो है उत्तर हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या होगी।
तो आयत का जो अपना क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हम लोगों को पता होना चाहिए, ए गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका मान जो है हमको दिया है 96 और चौड़ाई का मान दिया गया है 8। ए का मान जो है पूछ रहा है, तो सिंपल सा ये हो गया कैलकुलेशन। तो ए बराबर अपना निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इसको काटना पड़ेगा, तो 12 अट्ठे 96 जो है अपना होता है, तो यहाँ 12 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा था। क्षेत्रफल आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपको प्रॉब्लम होगी। इसका सवाल 15 नंबर की बात कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, तो हो जाएगा 25। ये उत्तर अपना, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। यदि एक संख्या का 10% की वृद्धि की जाती है तो नई संख्या क्या होगी। पुरानी संख्या 200 है, तो 200 का 110% बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 और 1 0 इधर, यही जो है उत्तर हो जाएगा अपना। होता क्या है, अगर वृद्धि की बात करता है ना, तो 100 में उतना प्लस करके ही लिखते हैं निकालने के लिए। हम एक तरीके से वो निकालेंगे, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, यानी 20% निकालेंगे पहले, 200 का 10% निकालो, 1 2 1 2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 को इसमें जोड़ना पड़ेगा। हम इससे अच्छा है कि ऑलरेडी पहले से ना हम टोटल काउंट करके यहाँ से कैलकुलेट करें, डायरेक्ट निकल आए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो होता क्या है, इसमें 1 लीटर दूध है, 200 ml पानी है, दूध का प्रतिशत क्या होगा। मिश्रण का सवाल है, लेकिन ये सिंपल सा है, बाकी मैं जो सोच रहा था वो नहीं है। तो 1000 लीटर में होता है कितना, 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, अब 200 ml जो है इसका प्रतिशत निकालना है। 200 ml, यहाँ नहीं रखना पड़ेगा, x% दूध का परसेंट निकालना है। तो दूध कितना होगा, जब 200 ml जो है 1000 में, तो दूध कितना होगा 800 ml। ठीक है, तो 800 ml जो है इसके बराबर हो जाएगा, बट्टे में 100, x% मान लेते हैं हम लोग है। तो 1 2 1 2 यहाँ से कट गया 0, 1 0 ये है, 1 0 इधर से ले लो, तो बचेगा कितना, x बराबर 80%। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। ए नंबर ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। सिंपल सा क्या था कि 1 लीटर दूध था जिसका मान होता है 1000 ml, 200 ml हमने ऑलरेडी पानी को बता दिया, तो कच्चे कितना 800 ml। अब 800 ml का मान परसेंटेज निकालना है, तो 1000 ml का 800% x है, तो x बटे में 100 हो जाएगा। इनको गुणा करके आपस में कट कर दिया, आ गया। अब बोल रहा है 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आप बोल सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं पोते किसको हैं। तो 18 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सिंपल सा है, आपको सबसे बड़ी संख्या जो है पूर्ण वर्ग होती है 9 की, 9 9 81। अगर आप 10 लिखेंगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा खुद ही बताओ। ये हो जाएगा 100, जो कि हो जाएगा इसके नियर। तो 1 से 100 तक इसको भी काउंट करना पड़ेगा, और 1 का स्क्वायर आप करोगे तो वो भी स्क्वायर वर्ग ही है, 1 का स्क्वायर 1। यानी टोटल जो संख्या आपको मिलेगा वो 10 मिलेगा। टोटल कितनी संख्या मिलेंगी, 10 मिलेंगी। ठीक है, तो संख्या तो अपने पास टोटल 10 है
नो डाउट। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, 1 से 10 तक। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? ये बहुत आसान सिंपल है, तो 1000 मीटर। आपको इसको याद करना पड़ेगा। 20 नंबर सवाल जो है, ये आखिरी सवाल है। ये एक परीक्षा में 120 अंक, 120 में से एक छात्र 90 अंक लाता है या 90 अंक मिले तो प्रतिशत क्या होगा? तो 120 में x परसेंटेज जो है वो 90 अंक के बराबर है, यही अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे 3 से 3 त्रिका, और सॉरी 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है। 0 से 0 हम लोग काट दिए थे। अब यहाँ पे बचा 4 कन्नम 4 और 25 चौका 100 होता है। तो x बराबर क्या आ गया, 25 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 75% जो है मार्क्स लाया लड़के ने। तो आई होप आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को देखा और समझा होगा और समझने की कोशिश किया होगा। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, नो डाउट। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।